हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कस्टमर या सप्लायर के लिए पेमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है। ये सारे मेन नेविगेशन बार्स हैं। मेन नेविगेशन बार से हम सेल्स लिस्ट में जाएंगे। उसके लिए हम इस सेल्स नेविगेशन बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे टोटल सेल्स लिस्ट खुल जाएंगे। जिस जिस कस्टमर को हमने जितने जितने ड्यूज़ पे या फिर क्रेडिट पे आइटम्स बेच रखे हैं उसका एक ये लिस्ट खुल जाएगा। नाउ सपोज डैट हमें इस कस्टमर के लिए जिसका ड्यूज़ 21,450 है उसके लिए पेमेंट्स को ऐड करने हैं। इसके एक्शंस वाले कॉलम में ये पेमेंट ऐड पेमेंट का बटन है। इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। उस कस्टमर के लिए जितने भी इनवॉइसेस के लिस्ट हैं जिनके ड्यूज 0 से ऊपर है उनका एक टेबल बन जाएगा जो कि जैसे पुराना इनवॉइस सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उसका नया इनवॉइस रहेगा और इस तरीके से इस सीरियल में ये रहेंगे। सो इसका सपोज डेट इस कस्टमर ने टोटल 12,000 की पेमेंट किया है तो आप इसको बल्क अमाउंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12,000 इंटर करते हैं। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इस 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। तो वो 12,000 में से 9,900 रुपये पहले वाले इनवॉइस में डाल देगा और बाकी का जो रुपया बचा वो दूसरे वाले इनवॉइस में डाल देगा। ये सिस्टम का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, बट ये टोटली एडिटेबल फील्ड है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं क्या करूं कि मैं इस इनवॉइस पे 9,000 का ही पेमेंट करूं और बाकी का 3,000 का पेमेंट मैं इस इनवॉइस पे करूं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पेमेंट के लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी लिख सकते हैं। टाइप में बेसिकली ये पे ही होगा, लेकिन अगर आप इस इनवॉइस पे इस कस्टमर को फर्दर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कीजिए या फिर इसको पे ही रहने दीजिए। अगर आप पेमेंट कोई भी पेमेंट डेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम आज का डेट ले लेगा, या फिर आप कोई बैक डेट या फिर आज का डेट चूज कर सकते हैं। तो मैं इस पे सपोज डेट इसने मुझे 4 तारीख को पेमेंट किया है तो मैं इस यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे एक मैसेज आएगा जो कि बताएगा हमें कि अमाउंट जो है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का बॉर्डर देख सकते हैं और अमाउंट क्लियर हो गया। इसका मतलब कि ये जो हमने अमाउंट डाला वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। अगर आप इसका ड्यूज़ देखेंगे तो ड्यूज़ में से 9,000 रुपये घट गया, तो अभी इसका ड्यूज़ 900 हो गया। उसी तरीके से इसके ड्यूज़ में से 2,000 रुपये घट गए और नया ड्यूज़ 8,550 रुपये बन गया। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और एक बार इस लिस्ट को रिफ्रेश कर लेंगे। ये हमारा लिस्ट रिफ्रेश हो गया, यानी कि ये रिफ्रेश्ड है। आप देख सकते हैं उस कस्टमर के लिए नया ड्यूज़ अब 9,450 है। इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर के लिए पेमेंट ऐड कर सकते हैं। सपोज डैट आपको किसी सप्लायर का अपना पेमेंट ऐड करना है तो उसी तरीके से आप मेन नेविगेशन बार से अपने परचेजेस पे जाइए और किसी भी एक कस्टमर के लिए आप उसी तरीके से पेमेंट ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने कस्टमर के लिए ऐड किया। सपोज डैट हमने इस सप्लायर के लिए 50,000 रुपये ऐड करने हैं तो हम बल्क अमाउंट में 50 डाल देंगे, 50,000। तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस इनवॉइस के लिए, जो कि हमारा काफ़ी पुराना इनवॉइस है, इस पे 50,000 बेसिकली डालनी चाहिए। अगर आप 60,000 डालते हैं तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके ये बता देगा कि किस किस इनवॉइस पे कितने कितने
रुपए जाने चाहिए और वो जनरेट हो जाएगा। ये टोटली एडिटेबल है। अगेन आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आज का डेट लेगा अगर आप कोई डेट नहीं डालते हैं। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये बारी बारी से तीनों पेमेंट्स को सेव कर देगा और आपको मैसेज दे देगा कि पेमेंट अमाउंट सेव्ड हो गया। हम देख सकते हैं कि इस सारे में ड्यूज जो है वो 0 हो चुके हैं, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।